प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रबंध के बारे में इसकी अवधारणा पर विचार करेंगे। प्रबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवीय क्रियाओं में से एक है। यह सभी प्रकार की सामूहिक और संगठित क्रियाओं को एकीकृत करने की शक्ति है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयास करते हैं, तब उनकी क्रियाओं व प्रयासों को समन्वित करना पड़ता है। उन्हें अपने संसाधनों को इस तरह से संगठित तथा उनका उपयोग करना पड़ता है कि उससे अनुकूलतम परिणामों की प्राप्ति हो सके। और यह सामूहिक प्रयासों व क्रियाओं का क्षेत्र केवल व्यावसायिक उपक्रमों तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकार, अस्पताल, स्कूल, क्लब जैसे संगठनों में भी संसाधनों को संयोजित करना पड़ता है ताकि अपेक्षित लक्ष्यों की प्राप्ति किया जा सके। इसलिए सभी प्रकार के सामाजिक संगठनों के लिए प्रबंध आवश्यक है। आज हमारे समय में प्रबंध ने अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। आज हम संगठनों की दुनिया में जीते हैं। परिवार, स्कूल, अस्पताल, सरकार, सामाजिक क्लब, स्वयंसेवी संस्था, इन सभी से हमारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वास्ता पड़ता है। आज के समय में अधिक से अधिक सामाजिक कार्यों को संगठित रूप से किया जाता है। चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंजन, सिंचाई, बिजली, पानी, सफाई आदि सभी व्यक्ति अथवा परिवार के लिए उपयोगी है और इन कार्यों को बड़े विशाल संगठनों द्वारा किया जाता है। हालांकि प्रबंध की बात प्रायः व्यावसायिक संगठनों के संदर्भ में की जाती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि सभी प्रकार के संगठनों को प्रबंध की जरूरत है। संगठित रूप से की जाने वाली सभी सामाजिक क्रियाओं की सफलता में प्रबंध की केंद्रीय भूमिका होती है। हाल के दशकों के दौरान यह मान्यता मिली है कि अविकसित अर्थव्यवस्थाओं के विकास में प्रबंध का बहुत महत्व होता है। विकसित तथा अविकसित राष्ट्र के बीच प्रबंध प्रभावशीलता में काफ़ी अंतर पाया जाता है। अब इस बात को महसूस किया जाने लगा है कि सिर्फ पूंजी, भौतिक संसाधनों और प्रौद्योगिकी के बलबूते ही विकास नहीं किया जा सकता, इनका अनुकूलतम उपयोग भी आवश्यक है। आज के समय में प्रबंध के आविर्भाव को महत्वपूर्ण घटना माना जा सकता है। अब हम प्रबंध के अर्थ और इसकी परिभाषा पर विचार करेंगे। प्रबंध शब्द को बहुआयामी अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। एक ओर जहां इससे कार्य का बोध होता है, वहीं दूसरी ओर यह उन व्यक्तियों को भी इंगित करता है जो इस कार्य को संपादित करते हैं। अर्थशास्त्री प्रबंध को उत्पादन का एक घटक, ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रूप में देखते हैं, जबकि समाजशास्त्री इसे वर्ग या व्यक्तियों के एक समूह के रूप में मानते हैं। प्रबंध शास्त्रियों के अनुसार प्रबंध एक प्रक्रिया है और इसे एक विधा या अध्ययन के क्षेत्र, डिसिप्लिन और फील्ड ऑफ स्टडी के रूप में भी देखा जा सकता है। प्रबंध के बारे में सर्वाधिक लोकप्रिय कथन यह है कि प्रबंध अन्य लोगों से कार्य कराने की कला है। मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। यद्यपि प्रबंध के संबंध में यह कथन इसके कई पहलुओं की उपेक्षा करता है, तथापि इस कथन का अपना महत्व है। हम यहाँ पर प्रबंध के कुछ प्रमुख परिभाषाओं पर विचार करेंगे। इसमें सर्वप्रथम हम प्रबंध के जनक, आधुनिक प्रबंध के जनक कहे जाने वाले हेनरी फ्योल की परिभाषा देखते हैं। उनका कहना है कि प्रबंध करने से आशय पूर्वानुमान लगाना व योजना बनाना, संगठन करना, आदेशित करना, समन्वय करना और नियंत्रण करना है। प्रबंध की यह परिभाषा कार्यात्मक है। इससे तत्काल ज्ञात होता है कि प्रबंध के प्रमुख कार्य
कौन कौन सी हैं? प्रबंध के क्षेत्र में विशेषज्ञों के विशेषज्ञ कहे जाने वाले पीटर ड्रकर ने भी प्रबंध की इस कार्यात्मक दृष्टिकोण को तर्कसंगत ठहराया है। प्रबंध प्रबंध में मानवीय संसाधनों का बहुत महत्व है। इस संदर्भ में लॉरेंस एप्ले का एक कथन बहुत प्रसिद्ध है कि प्रबंध लोगों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। प्रबंध की अर्थ परिभाषाओं पर विचार करने के बाद अगले व्याख्यान में हम प्रबंध की विशेषताओं या लक्षणों पर विचार करेंगे।